नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न नंबर 1 और उसके साथ साथ उसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है या आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्न नंबर 2 का पहला भाग। क्या दिया गया है? 3.02 गुणा गया 10 की घात -6। इसको हमको क्या करना है? इसको सामान्य रूप में व्यक्त करना है। तो हमें इसमें क्या लिख सकते हैं भैया दोस्तों? ये हो जाएगा हमारा 3.02। अब ये 10 की घात -6 है तो इसको इसके बट्टे में लेके आएंगे तो ये 10 की घात 6 बन जाएगा, यानी कि ये 10 की घात क्या बन गया? 6 बन गया। ये पॉजिटिव बन जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये हमने जो है कि आपको सिखा रखा है ये ऐसा क्यों होता है, तो इसके हमने पूरे जो है कि नियम भी आपको बता रखे हैं। अब दोस्तों ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 3.02 बट्टे इस 10 की घात 6 का मतलब क्या होता है? 10 की घात 6 का मतलब है कि एक के पीछे कितने जीरो? 6 जीरो। तो 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गए। अब हमारा जब बट्टे में संख्याएं होती हैं, जीरो होते हैं, तो दशमलव क्या होता है? दशमलव जो है कि बाएं तरफ को खिसकता है। तो ये दशमलव अभी यहाँ पे है और जितने जीरो हैं ये दशमलव और जो कि बाएं तरफ को खिसक जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये 302 है मेरे दोस्तों। अब ये दशमलव यहाँ पे है तो यहाँ से ये कितने प्लेस ऑफ पीछे खिसकेगा? कितने स्थान पीछे खिसकेगा? तो 6 स्थान पीछे खिसक जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से एक स्थान तो ये हो गया, फिर यहाँ पे 2 स्थान हो जाएगा, ये 3, ये 4, ये 5 और 6। तो दशमलव लग जाएगा दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे हम 1 जीरो रख सकते हैं। तो आप जानते हैं कि ये दशमलव कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। गिन लो एक बार, ये दशमलव 3 के यहाँ पे है, यहाँ से ये बाएं तरफ कितने स्थान खिसकेगा? तो जीरो को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे था, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो दशमलव आ जाएगा हमारे यहाँ पे। यही हो गया हमारा इसका सामान्य रूप और यही हो गया हमारा इसका आंसर। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का सेकंड पार्ट। तो मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 2 का सेकंड भाग दिया गया है 4.5 गुणा गया 10 की घात 4। अब यहाँ पे 10 की घात 4 क्या है? ये पॉजिटिव है, यानी कि नेगेटिव नहीं है। तो ये 10 की घात 4 यहीं पर रहेगा, इसको हमको बट्टे में लाने की जरूरत नहीं है। बट्टे में हम तब लाएंगे जब यहाँ पे घात किसमें होगी? माइनस में होगी। तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि 4.5 गुणा गया 10 की घात 4 का मतलब है एक के पीछे 4 जीरो, 1 2 3 4। समझ में आ गया? अब गुणा में जो दशमलव का स्थान होता है वो आगे को खिसकता है मेरे दोस्तों। गुणा में दशमलव कहाँ आगे को जाएगा? तो यहाँ पे देखिएगा ये 4.5 है मेरे दोस्तों। अब ये कितना स्थान आगे खिसकेगा? तो 1 2 3 4, जितने जीरो है उतना ही ये दशमलव आगे को जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे था दशमलव, यहाँ से एक स्थानीय हो गया, एक स्थानीय हो गया, 2 एक स्थानीय हो गया, 3 और एक स्थानीय हो गया 4। समझ में आ गया? दशमलव यहाँ पे था, यहाँ से 1 2 3 4, यानी कि दशमलव चला गया हमारे यहाँ से हट करके कहाँ चला गया? यहाँ पर चला गया। तो यहाँ पर रखने की जरूरत नहीं है। तो ये आंसर आ गया हमारे पास। क्या आ गया? ये 45000, और यही हो जाएगा दोस्तों हमारे आंसर। दशमलव जो होता है गुणा में आगे को खिसकता है और बट्टे में या भाग में ये लेफ्ट को खिसकता है। ठीक है, और यानी कि राइट और लेफ्ट को खिसकेगा। राइट कब खिसकेगा? जब मल्टीप्लाई होगी। लेफ्ट कब खिसकेगा? जब डिवाइड होगा। ये हम इंट्रोडक्शन सेक्शन में कंप्लीट बता चुके हैं। इसके बाद करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो प्यारे साथियों, ये जो प्रश्न नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट दिया गया था वैसे दिया गया है। यहाँ पे जो है कि घात किसमें है? माइनस में है। तो 10 की घात -8 में है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? 3/10 की घात 8 लिख सकते हैं। बट्टे में आकर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया मेरे दोस्तों कि 3 बट्टे, इसका मतलब हो गया मेरे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 3/10 की घात 8 का मतलब एक के पीछे कितने जीरो? 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दशमलव कहीं नहीं दिख रहा है तो दशमलव स्टार्टिंग में होता है मेरे दोस्तों। अगर दशमलव आपको हमको कहीं नहीं दिख रहा है तो दशमलव संख्या के स्टार्टिंग में होता है दाएं तरफ को। अब हमने इसको पीछे खिसकाना है। कितने अंक खिसकाने हैं? तो जितने जीरो है। कितने अंक खिसकाने हैं? जितने जीरो है। जीरो कितने हैं? 8 जीरो है। तो इसको हम 8 प्लेस क्या करेंगे? बाएं को खिसकाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है मेरे दोस्तों? ये 3 है। ये 3 का दशमलव यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक प्लेस ये हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो दशमलव आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे हम जीरो लगा सकते हैं। हमको ये संख्या भी काउंट करनी है क्योंकि दशमलव यहाँ पे है। तो यहाँ से हम यहाँ से काउंट करो, चाहे आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे काउंट कर लो, चाहे संख्याओं को काउंट कर लो कि यहाँ पे था तो यहाँ पे 8 संख्याएं होनी चाहिए पीछे को, बाएं तरफ को। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और यही हो जाएगा दोस्तों हमारा ये आंसर। समझ में आ रहा है ना? दशमलव यहाँ पे है। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो प्यारे साथियों, इसमें जो है कि प्रश्न 2 का चौथा भाग दिया गया है 1.0001 गुणा गया 10 की घात 9। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये घात जो है कि हमारा धनात्मक है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहीं पे। तो 1 दशमलव क्या है? ये 0001 गुणा गया 10 की घात 9 का मतलब एक के पीछे 9 जीरो मेरे दोस्तों। एक के पीछे 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 जीरो मेरे दोस्तों। अब दशमलव कहाँ खिसकेगा? मल्टीप्लाई में, गुणा में दाएं तरफ को खिसकेगा। तो ये यहाँ से 9 स्थान आगे जाएगा मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिएगा
कितना स्थान आगे जाएगा, 9 स्थान आगे जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा दशमलव यहाँ पे है, तो यहाँ से एक स्थान ये गया, 2 स्थान ये गया, 3 स्थान ये गया, यहाँ पे 1 है तो 1 ये हो गया, 4 स्थान। इसके बाद ये 5, 6, 7, 8 और 9, तो दशमलव चला जाएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पे चला जाएगा। आपको बस काउंट करना है, यहाँ से इसको 9 स्थान आगे को खिसकाना है दाएं तरफ को, वही हो जाएगा हमारा आंसर। अब यहाँ पे आप इस दशमलव को रखो चाहे ना रखो, तो यही आ जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। इजी है, बहुत आसान है, बस आपको इंट्रोडक्शन सेक्शन इसका देखना है, जरूर देखना है। मैंने प्रश्न नंबर 1 और उसी के साथ साथ इसका इंट्रोडक्शन सेक्शन भी कवर कर रखा है, तो आपको उसको देख लेना है। इसके बाद करते हैं हम इसका 5वां भाग। तो साथियों यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 का 5वां भाग दिया गया है, 5.8 गुणा किया 10 की घात 12। अब हम क्या करेंगे, इस दशमलव को 12 स्थान दाएं तरफ को खिसकाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो घात है ये किसमें है, ये पॉजिटिव में है, धनात्मक है। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 5.8 गुणा गया 10 की घात 12 का मतलब 1 के पीछे 12 जीरो। वैसे आप जीरो ना भी लिखें, आप समझ जाएंगे कि भाई 10 की घात 12 है, तो ये दशमलव जो है कि 12 स्थान हमको दाएं तरफ खिसकाना है, इसको ऐसे करके। तो अगर नहीं आ रही समझ में तो रख दो जीरो, 1 के पीछे कितने जीरो 12, तो यहाँ पे 1 के पीछे कितने जीरो 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्या दिक्कत है, रख देंगे जीरो, क्योंकि आपको सामान्य रूप मतलब लेके आना ही है उसको। सामान्य रूप का मतलब उसका बड़ा रूप होता है या बहुत छोटा रूप होता है, जो भी होता है, समझ में आ गया ना। छोटा रूप भी हो सकता है, बहुत छोटा मतलब बड़ी संख्या होगी लेकिन नंबर छोटा हो सकता है, क्योंकि दशमलव अगर लगता है तो वो दशमलव पर डिपेंड करता है कि हमारी संख्या बड़ी है या छोटी है। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमको इसको खिसकाना है, कितना स्थान आगे खिसकाना है, दाएं तरफ को मल्टीप्लाई में दाएं तरफ को खिसकता है पॉइंट, तो 10 की घात 12 मतलब 12 स्थान हमको आगे खिसकाना है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक स्थान तो ये होगा, यहाँ से पॉइंट, ठीक है, हम संख्याएं गिनेंगे या इसके स्थान को गिनेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक स्थान, उसके बाद ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दशमलव आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे। तो लास्ट में दशमलव लगाओ ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर दशमलव कहीं नहीं है तो दशमलव जो है कि कहाँ पे होता है, लेफ्ट साइड राइट साइड से पहले स्थान पे होता है। समझ में आ गया, तो ये आ जाएगा दोस्तों इसका आंसर। ढंग से गिन लेना जीरो को। इसके बाद करते हैं इसका अगला भाग। तो मेरे प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, इसमें प्रश्न नंबर 2 का ये 5वां भाग दिया गया है। प्रश्न नंबर 2 का ये लास्ट भाग है। 3.61492 गुणा गया 10 की घात 6। देखो दशमलव के बाद आप इसको एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक अंक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो 10 की घात 6 क्या हो गया इसका मतलब, इसका मतलब हो गया 3.61492 गुणा गया 10 की घात 6 का मतलब 1 के पीछे 6 जीरो, 1 के पीछे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। अब दशमलव स्थान हमको कितना आगे खिसकाना है, गुणा में दशमलव दाएं तरफ को खिसकता है, तो जितने जीरो उतना स्थान आगे खिसक जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ये 3, अब यहाँ से ये खिसकेगा कितना स्थान, 6 स्थान, 6 जीरो है तो 6 स्थान, तो यहाँ से 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान 4 स्थान 5 स्थान और 6 स्थान यहाँ पे खिसक जाएगा दोस्तों। दशमलव आ जाएगा हमारा यहाँ पे, यहाँ पर लगाओ चाहे ना लगाओ, यही हो जाएगा इसका आंसर। अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 5 स्थान, तो ये ऑटोमेटिक अगर यहाँ पर दशमलव आ जाएगा तो 5 तो ये हो जाएगा। उसके बाद यानी कि 5 जीरो से ये दशमलव यहाँ खिसक गया, तो यहाँ कितना जीरो बचा, 1, तो यानी कि यहाँ पे 1 जीरो आ जाएगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये प्रश्न नंबर 2 के सभी भाग हमने कर लिए हैं इसमें कंप्लीट। इस वीडियो में हम करेंगे इतने ही। अगर आपके समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद हम इसके प्रश्न नंबर 3 और उसके आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको करेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।